कैसे हैं तमाम लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ चिकन बलोची कढ़ाई बनाएंगे। चिकन बलोची कढ़ाई बनाने के लिए जो हमें मसाले और चीज़ें चाहिए होंगी, उसमें ये सबसे पहले मैंने 1.5 किलो चिकन का गोश्त लिया हुआ है और इसको मैंने बहुत अच्छी तरह धो के वॉश करके इसका पानी ड्रेन करके रखा हुआ है। 2 मीडियम साइज़ की प्याज लेकर और इसका पेस्ट बना लेंगे। हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 3 से 4 अदद हरी मिर्चें लेके उसको मैंने चॉप कर लिया। हाफ़ टी स्पून कुटी हुई काली मिर्च, हाफ़ कप दही, 1 टेबल स्पून और अपने ज़रूरत के मुताबिक कुटी हुई लाल मिर्च, 2 टेबल स्पून मक्खन, ये सॉल्टेड नहीं है अनसॉल्टेड है, 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट, दोनों को मैंने एक साथ पीसा हुआ है। और ये मैंने काफ़ी सारी अदरक लेके तकरीबन 5 टेबल स्पून के बराबर ये अदरक है और इसका मैंने इस तरह से फाइन चॉप करके इसको मैंने पेस्ट सा बना लिया है। इसमें बलोची टिक्का कढ़ाई में जो है वो चिकन में अदरक लहसुन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। और ये अपना कुटा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून, कुटा हुआ ज़ीरा 1 टेबल स्पून, नमक जायके के मुताबिक, 1 टीस्पून अनारदाना कुटा हुआ ये भी। और ये थोड़े सा लास्ट में गार्निशिंग में यूज़ करने के लिए अदरक जूलियन कट, 3 से 4 साबुत हरी मिर्चें और हरा धनिया, ये देख सकते हैं चॉप किया हुआ। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। मैंने कढ़ाई चूल्हे पे रख दी है। ठीक है, कढ़ाई में मैंने इसके अंदर हाफ़ कप पहले से ऑयल शामिल कर दिया। जैसे ही आपका ऑयल गर्म हो जाए तो आपने उसके अंदर ये जो प्याज का पेस्ट है ये शामिल करना है। हल्का सा 5 मिनट प्याज को हम भून लेंगे, उसका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। अच्छा, ये देखें प्याज बहुत अच्छी तरह से हमारी भुनना शुरू हो गई। ठीक है, इसको मैंने 5 मिनट फ्राई किया है प्याज में। ये देखें ब्राउन सा कलर आना शुरू हो गया प्याज पे। अब इसी के साथ आपने इसके अंदर ये चिकन शामिल कर देना है ताकि हमारा चिकन बहुत अच्छे से फ्राई हो जाए। अब चिकन को इसी के साथ आपने ये लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करना है और ये जो अदरक है अलग से और ये हरी मिर्च है। अब इन चीज़ों को अच्छी तरह से आप इसकी भुनाई कर लें। बहुत अच्छी तरह भूनिएगा ताकि लहसुन अदरक सबकी स्मेल ख़त्म हो जाए और चिकन बहुत अच्छी तरह भुन जाए। तकरीबन इसको 10 मिनट लगेंगे भुनने में। मैं इसको भून के फिर वापस आप लोगों से मिलती हूँ। ये देखें चिकन को भुनते हुए तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए। पहले इसको मैंने मीडियम फ्लेम पे और अब मैंने इसका फ्लेम हाई कर दिया। अब हम इसके अंदर अपने मसाले ऐड करना शुरू करेंगे। ये कुटा हुआ ज़ीरा, कुटी हुई लाल मिर्च, गरम मसाला, हल्दी, काली मिर्च, नमक, कुटा हुआ धनिया, अनारदाना। अब मसाले शामिल करने के बाद इसको मज़ीद 5 मिनट हम भून लेंगे। ये देखें मसाले बहुत अच्छी तरह से 5 मिनट मैंने मसालों के साथ भूना है। आप देख सकते हैं ऑयल निकल कर ऊपर आ गया है। इसमें अब आप नमक भी चेक कर लें बेशक, और मिर्चें वगैरह भी चेक कर लें, अगर कम लगती हैं तो मज़ीद ऐड कर लें। अब हम इसमें अपना ये जो दही है ये शामिल करेंगे।
पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सिर्फ 1 टेबल स्पून के बराबर दही वाली प्याली में ही पानी डाल के इसमें शामिल किया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पहले भी मैंने 15 मिनट तक चिकन भुनी है और मुसलसल अभी हम पका ही रहे हैं, और अभी दही के पानी में भी पकेगी तो हमारी चिकन बहुत अच्छी तरह से गल जाएगी। वैसे तो अभी 80% चिकन गल चुकी है, मज़ीद अभी इसमें भी गल जाएगी। ठीक है, अब इसके अंदर आप इसको अब इतना पकाएं कि इसका तमाम पानी ड्राई हो जाए। ये कितनी ज़बरदस्त हमारी कढ़ाई तैयार हो गई। तमाम दही का जो पानी था वो ड्राई हो गया, ऑयल निकल कर ऊपर आ गया। अब इसके अंदर आपने ये जो बटर है 2 टेबल स्पून ये शामिल कर देना है। इसी के साथ ये जो जूलियन कट अदरक है थोड़ा सा हरा धनिया शामिल कर देंगे, और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि ये जो हमने मक्खन डाला है ये इसमें मेल्ट हो जाए। ठीक है, बाकी भी ये जो हमारी ग्रीन चिल्लीज़ है ये ऊपर डाल दें, अदरक डाल दें, इसको अब आप नान के साथ सर्व करें, चपाती के साथ, जिसके साथ दिल चाहे सर्व करें, खाएं। और दुआओं में सिर्फ याद रखा करें, आप लोगों से और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ दुआएं चाहिए आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करें, उसके कोई चार्जेस नहीं है। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर किया करें रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगी इंशाल्लाह। खुदा हाफ़िज़।